हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द हार्मोन्स। पहला है दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स अवे फ्रॉम द सोर्स ग्लैंड। सेकंड है दे आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। थर्ड है दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन लाइक कैटलिस्ट। एंड लास्ट में दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज एंड आर बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हार्मोन की बात कर रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पर देखेंगे तो हार्मोन की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। तो हार्मोन जो होता है, हार्मोन ये कह सकते हो नॉन न्यूट्रिएंट क्या होता है? केमिकल होता है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है, मतलब ट्रेस अमाउंट में मतलब बहुत थोड़ी अमाउंट में ये निकलता है। और ये सिक्रेट होता है, जिसे यहाँ पर बोल सकते हैं ग्लैंड, जिसे यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला यहाँ पर कह सकते हो केमिकल्स होता है, या बेसिकली यहाँ पर ग्लैंड बोल सकते हो। और लास्ट में यहाँ पर कह सकते हो ये जैसे कि किसी ग्लैंड से निकला और इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है, टारगेट ऑर्गन ये से दूर भी हो सकता है, काफी दूर हो सकता है। तो यहाँ पर टारगेट ऑर्गन क्या हो सकता है? इसे अवे भी हो सकता है, फार अवे। तो ये यहाँ पर बेसिकली ये कह सकते हो ये फंक्शन मतलब प्रॉपर्टी हो गया हार्मोन का। अब कैसे काम करता है कि ग्लैंड से निकलेगा, जहां पर भी कह सकते हो इसका टारगेट आर्गन होगा, उस आर्गन पर रिसेप्टर लगे होंगे, ये जाके बाइंड करेगा, फिर अपना इन्फॉर्मेशन आगे कास्केड के रूप में भेजेगा, जिससे कि उससे रिलेटेड फंक्शन होगा। तो इस तरह से ये फंक्शन करता है, मतलब एक्शन करता ही है। उसके बाद तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन से देखें तो पहला कह रहे हैं दे एक्ट एंड टारगेट ऑर्गन अवे फ्रॉम द सोर्स ग्लैंड, तो यही हमारा ये लास्ट था। ये यहाँ पर कह सकते हो करेक्ट होता है, हार्मोन के बारे में तो गलत होगा। उसके बाद कह रहे हैं दे सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो इंडोक्राइन में यही होता है कि इंडोक्राइन को सिक्रेट करने के लिए यहाँ पर किसी तरह की डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्टली बॉडी मतलब ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन को रिलीज कर देते हैं या रिलीज हो जाते हैं ये। तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें गलत पे टिक करना है, नॉट करेक्ट जो हो। उसके बाद कह रहे हैं दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन लाइक कैटलिस्ट, तो ये गलत होगा क्योंकि ये जो कैटलिस्ट होगा वो जो बायोलॉजिकल या कह सकते हो जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम उनकी बात कर रहे हैं। रिएक्शंस में जो रिएक्शंस होता है उसका रेट बढ़ाते हैं, उसका फिर से वो यूज हो सकते हैं उस रिएक्शंस में। तो ये एंजाइम की बात कर रहे हैं, ना कि कैटलिस्ट की। तो यही हार्मोन के बारे में सही नहीं है, तो ये राइट होगा। लास्ट में दे आर प्रोड्यूस इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, तो माइन्यूट क्वांटिटी या ट्रेस अमाउंट। एंड आर बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव, तो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं और बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। तो ये भी सही है इसके बारे हार्मोन के बारे में, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तीसरा होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।